ओम शांति। आत्मा का रहस्य अध्ययन कर रहे हैं हम। आज 31वां विषय है जीवन का खेल। जीवन का खेल, पुरुषार्थ, भाग्य और ड्रामा का रहस्य। पुरुषार्थ, भाग्य और ड्रामा का रहस्य। आम दुनिया क्या देखती है और परमात्मा क्या दिखाते हैं? आम दुनिया क्या देखती है और परमात्मा क्या दिखाते हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं मानव दृष्टि और परमात्मा दृष्टि के अंतर की, कि मानव दृष्टि में और परमात्मा की दृष्टि में क्या अंतर है। मानव दृष्टि में और परमात्मा दृष्टि में क्या अंतर है। आम मनुष्य दुनिया को उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, सुख दुख के रूप में देखता है। आम मनुष्य दुनिया को कैसे देखता है? उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, सुख दुख के रूप में देखता है। लेकिन परमात्मा उसे एक परफेक्ट मंच, परफेक्ट ड्रामा स्टेज के रूप में देखता है। परमात्मा किस रूप में देखता है? परफेक्ट मंच, परफेक्ट ड्रामा स्टेज के रूप में देखता है, जहां हर आत्मा अपना निश्चित रिकॉर्डेड ब्यूटीफुल रोल निभा रही है। और यही अंतर देखने का, समझने का, अनुभव करने का, और यही अंतर देखने का, समझने का, अनुभव करने का हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। भाग 1, पुरुषार्थ और भाग्य का मेल। एफर्ट प्लस डेस्टिनी। पुरुषार्थ और भाग्य का मेल, एफर्ट प्लस डेस्टिनी। हम कितना मेहनत करते हैं और कैसा हमारा भाग्य बनता है। मतलब मेहनत का और भाग्य का आपस में संबंध क्या है? मेल का अर्थ है संबंध क्या है, मिलान क्या है। पुरुषार्थ का महत्व। मुरली है 18 मार्च 2024। बाबा कहते हैं, बच्चे, पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का फल निश्चित समय पर मिलता है। जो आपने मेहनत कर दी है, जो पुरुषार्थ आपने कर दिया है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हर कर्म का फल निश्चित समय पर मिलता है। मनुष्य कहता है, मैंने मेहनत की पर फल नहीं मिला। मैंने मेहनत की पर फल नहीं मिला। परमात्मा कहते हैं, फल अभी नहीं पर कभी भी व्यर्थ नहीं। उदाहरण, एक विद्यार्थी साल भर पढ़ता है लेकिन परीक्षा में बीमार होकर फेल हो जाता है। परीक्षा में बीमार होकर
फेल हो जाता है। मेहनत व्यर्थ नहीं गई। ज्ञान, अनुशासन, अनुभव उसके भविष्य में किसी और रूप में फल देता है। भाग्य का रोल। मुरली 12 अप्रैल 2024। बाबा कहते हैं, भाग्य तुम्हारे अपने ही पिछले कर्मों का हिसाब है। जो भी सामने आता है वे तुम्हारी ही कमाई है। जो भी सामने आता है वे तुम्हारी ही कमाई है। मनुष्य कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बाबा कहते, बच्चे ये तुम्हारे ही बोए हुए कर्मों का फल है। ये तुम्हारे ही बोए हुए कर्मों का फल है। को श्रेष्ठ कर दो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ कर दो, भविष्य स्वयं श्रेष्ठ बन जाएगा। उदाहरण है, जो व्यक्ति आज सेवा, स्नेह और शुभ भावना बोता है वही कल श्रेष्ठ जन्म और श्रेष्ठ उपलब्धि पाता है। भाग 6, पुरुषार्थ जमा धैर्य। यदि हमारे पुरुषार्थ के साथ धैर्य हो तो जीवन का संतुलन बन जाता है। हमारा जीवन बैलेंस्ड हो जाता है। फिर किसी तुलने वाला कोई भी, क्योंकि संतुलन बन गया ना, फिर किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं। हर आत्मा का रोल अलग है। अलग शब्द की जगह पर हम कह सकते हैं हर आत्मा का रोल, क्या कह सकते हैं, यूनिक है, अद्वितीय है। जैसा रोल मुझ आत्मा का है, संसार में कोई आत्मा ऐसी नहीं जिसका रोल मेरे साथ मिलता हो। कोई डॉक्टर, कोई शिक्षक, कोई कलाकार, कोई राजा, कोई सेवाधारी। कोई डॉक्टर, कोई शिक्षक, कोई कलाकार, कोई राजा, कोई सेवाधारी। धैर्य का वरदान। अव्यक्त मुरली 31 अगस्त 2024। धैर्यवंत आत्मा ही विजयी होती है। जो धीरज वाली आत्मा होती है वो विजयी होती है। धैर्यवंत आत्मा ही विजयी होती है। मनुष्य तुलना करता है। मनुष्य क्या करते हैं, मैं मेरा उसका साथ किसी न किसी से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, वो अच्छा है मैं अच्छा हूं, उसमें ये है मेरे में ये है। परमात्मा कहते तुम्हारा रोल तुम्हारा है, तुम्हारा रोल तुम्हारा है, अद्वितीय है, अनोखा है।
अद्वितीय, अनोखा, सुंदर। तुम्हारा रोल कैसा है? अद्वितीय है, अनोखा है और सुंदर है। निष्कर्ष, जीवन को देखने की परमात्म दृष्टि, जीवन एक सुंदर खेल है जहां पुरुषार्थ, भाग्य और ड्रामा तीनों मिलकर हमारे अनुभवों को परिपक्व परिपक्व बनाते हैं। और परमात्म संदेश बहुत सरल है, जो हुआ सही था, जो हो रहा है सही है, और जो होगा वे भी सही ही होगा। क्यों? क्योंकि ड्रामा परफेक्ट है, आत्मा अजर अमर है और परमात्मा हमारा साथी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल संपर्क करें। और शांति।